Good evening, fifth class. Yesterday we talked about oceans, continents, and globe, and also map. And what is the art of making maps, बच्चों? कार्टोग्राफी, ये आपने कल पढ़ा था ना, कार्टोग्राफी. टुडे वी टॉक अबाउट डायरेक्शंस. तो देखते हैं बच्चों डायरेक्शंस क्या होती हैं. While going to school, क्या हुआ है बच्चों, देखिए. वाइल गोइंग टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस यू रिटर्न आइदर लेफ्ट और राइट. क्या बोला बच्चों? अगर आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं या तो आप राइट लेके जाते होंगे या फिर आप लेफ्ट लेके जाते होंगे. मतलब या तो आप सीधे हाथ जाते होंगे या फिर उल्टे हाथ पे जाते होंगे. द वर्ड्स लेफ्ट एंड राइट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ योर मूवमेंट. यानी कि जो वर्ड है राइट और लेफ्ट वो क्या इंडिकेट करते हैं? डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं. राइट वाली डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या लेफ्ट वाली डायरेक्शन में जाना चाहते हैं. वी फॉलो 4 मेजर डायरेक्शंस. आज हम बच्चों 4 डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे. दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. कौन कौन सी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों आज हम? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सी मैप 1.2. फॉलो अ सिस्टम टू शो मैप्स. देखिए बच्चों, ये आपको मैप दे रखा है. इसमें आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जो ईस्ट होता है बच्चों वो राइट साइड में होता है मैप के. इंडिया में देखिए आप, जो ईस्ट है वो इधर की साइड है. और इधर कौन कौन सी स्टेट्स पड़ती हैं बच्चों? जैसे कि सिक्किम हो गई, असम हो गई, अरुणाचल प्रदेश हो गया इधर. इस तरीके से जो ईस्ट है बच्चों वो इधर है. और जस्ट अपोजिट ईस्ट के क्या होता है बच्चों? वेस्ट. दिख रहा है बच्चों आपको ये वेस्ट? ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या है? वेस्ट है. ऊपर की साइड देखिए बच्चों नॉर्थ है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उत्तराखंड है, ये सब क्या है बच्चों? नॉर्थ में है. जस्ट नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है बच्चों? साउथ. यानी कि जहाँ पे तमिलनाडु, केरला, तिरुवनंतपुरम, श्रीलंका भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सब होते हैं साउथ में, है ना बच्चों? तो आपको समझ में आया डायरेक्शन? तो आपको दे रखा है द फर्देस्ट साइड और द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ. यानी कि सबसे पहली साइड जो होती है, सबसे टॉप की साइड जो होती है बच्चों मैप की, वो क्या होती है? नॉर्थ. दिख रही है आपको? साउथ इज ऑलवेज अपोजिट टू नॉर्थ. यानी कि जो साउथ है वो हमेशा अपोजिट में होता है नॉर्थ के. अगर नॉर्थ ऐसे है तो जस्ट उसके अपोजिट में होगा साउथ. ओके. एट द बॉटम यानी कि नीचे. टू योर राइट ईस्ट. यानी कि आपके राइट में क्या है बच्चों? ईस्ट. अगर आप अपने राइट में देखेंगे सीधे हाथ की तरफ तो देखिए आपको दिख रहा है ना ईस्ट. एंड टू योर लेफ्ट इज वेस्ट. और जब आप अपने लेफ्ट हैंड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये क्या है बच्चों? वेस्ट. ओके. अब देखिए बच्चों, डिड यू नो पॉइंट क्या दे रखा है? ए वर्ल्ड मैप मेड बाय द बेबीलोनियंस about 2600 years ago is the earliest surviving map of the world. यानी कि सबसे पहले वर्ल्ड का मैप किसने बनाया था? बेबीलोनियंस ने. ठीक है ना? कब बनाया था बच्चों? आज से 2600 साल पहले. ठीक है ना? जो कि सबसे पुराना मैप माना जाता है वर्ल्ड का. और कैसे बनाया था? ऑब्वियसली बच्चों हाथों से बनाया था. पहले तो कंप्यूटर हुआ नहीं करते थे. तो इन एशियन टाइम्स मैप्स कैसे बनाए करते थे? हाथ से बनाया करते थे लोग. टुडे दे आर मेड ऑन कंप्यूटर्स. आज के ज़माने में किससे बनाए जाते हैं बच्चों? कंप्यूटर्स से बनाए जाते हैं. इसके बाद देखिए, द डायरेक्शन ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाय एन एरो विच इज़ मार्क्ड एन. यानी कि अगर डायरेक्शन अगर हमें पता चलनी चाहिए मैप पे किससे पता चलती है बच्चों? एन से पता चलती है. एन क्या शो करता है? नॉर्थ. एन से क्या है बच्चों? नॉर्थ. अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल जाए नॉर्थ, अगर आपको पता चल जाए जस्ट आपके सामने नॉर्थ है, तो आप ध्यान से अपने आप लगा लेंगे कि अगर आपके जस्ट सामने नॉर्थ है तो राइट में क्या होगा? ईस्ट. लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट. और आपके जस्ट पीछे क्या होगा बच्चों? साउथ. क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, है ना? तो यही बताया गया है. दिस शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. वंस यू नो द नॉर्थ लाइज, एक बार आपको पता चलेगी कि नॉर्थ कहाँ पर है, इट इज़ ईजी टू फाइंड द अदर डायरेक्शंस. और सारी डायरेक्शंस को फाइंड करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. वी कैन ऑल्सो मार्क सब डायरेक्शंस ऑन अ मैप. हम मैप पर सब डायरेक्शंस भी बना सकते हैं. कैसे बच्चों? जैसे कि आपको दिख रहा है, बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट लाइज द नॉर्थ ईस्ट. यानी कि नॉर्थ
यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या पड़ता है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। यानी कि ये जो सारा एरिया है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। एंड बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट लाइज द नॉर्थ वेस्ट। और अगर हम देखें नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या पड़ता है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट। क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ वेस्ट। दे रखा है ना आपको, नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एरिया लाई करता है उसको बोलते हैं बच्चों नॉर्थ वेस्ट रीजन। बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट, ऐसी बच्चों साउथ और ईस्ट के बीच में, देखिए साउथ कहाँ है ये और ईस्ट कहाँ है बच्चों ये, तो इन दोनों के बीच में कौन सी जगह हो गई बच्चों, ये वाली, यानी कि ये सब। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और इसके बाद दे रखा है आपको बिटवीन साउथ एंड वेस्ट लाइज द साउथ वेस्ट। और इसी तरीके से दे रखा है आपको साउथ और वेस्ट के बीच में जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो ऑल मैप्स फॉलो द सेम मेथड टू शो डायरेक्शन। हर किसी मैप में यही मेथड होता है डायरेक्शन को बताने का। अब हम पढ़ते हैं बच्चों स्केल। स्केल कैसे होता है बच्चों, कैसे इसको दिखाया जाता है मैप में और इसका क्यों काम होता है, देखते हैं बच्चों किस लिए काम होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि आपके जैसे आप आगरा में रहते हैं और दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, तो वो 200 किलोमीटर्स को दर्शा तो नहीं सकते, हम शो तो नहीं कर सकते मैप पर, इतना बड़ा हम मैप कहाँ से लेके आएंगे। तो हम एक स्केल बनाते हैं कि 200 किलोमीटर को हम क्या मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। ओके, हम 200 किलोमीटर को क्या मान लेते हैं बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और अगर उससे डबल डिस्टेंस होगा तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 200 किलोमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है, 200 किलोमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है, तो 400 किलोमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, जस्ट उसका डबल, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली यही बात तो है। देखिए जैसे 5 रुपये में 2 टॉफ़ी आ रही हैं, सपोज समझिए 5 रुपये में 2 टॉफ़ी आ रही हैं, तो 4 टॉफ़ी कितने में आएंगी, आंसर दीजिए। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, 5 रुपये में 2 टॉफ़ी आ रही हैं, तो 4 टॉफ़ी कितने रुपए में आएंगी, ऑब्वियसली बच्चों 10 रुपीज़ में। तो इसी तरीके से अगर 5 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है, तो 400 किलोमीटर यानी कि 400 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके, तो समझते हैं बच्चों स्केल। द अर्थ इज़ वेरी बिग, अर्थ बहुत बड़ी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप। हम किसी भी मैप पे अर्थ का एक्चुअल साइज दिखा नहीं सकते। लेट अस सपोज दैट द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर। जैसे कि सपोज करिए कि आगरा और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस है, वो कितना है, 200 किलोमीटर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो दीज सिटीज़, it is not possible to show these cities at 200 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन द मैप। यानी कि हम मैप पर दोनों सिटी को 200 किलोमीटर दूर दूर तो नहीं दिखा सकते। देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यूनिट से 5 सेंटीमीटर। तो हमने इस बड़ी डिस्टेंस को क्या मान लिया, छोटी सी यूनिट मान लिया, 5 सेंटीमीटर की मान ली। The ratio between the distance on the map is known as the scale of the map। और इसी रेशियो को, मतलब कि जो 200 किलोमीटर था अब उसको हमने क्या मान लिया, 5 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये एक रेशियो बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेशियो। इसी रेशियो को स्केल कहा जाता है मैप का। इन दिस केस इट वुड बी रिटन एज, और ये किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, 5 सेंटीमीटर रेशियो 200 किलोमीटर, इस तरीके से लिखा जाता है। ए मैप स्केल कैन ऑल्सो बी ड्रॉन एज शोन बिलो। जो मैप स्केल है वो इस तरीके से भी बच्चों बनाया जा सकता है जैसे कि आपको दिख रहा है। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल। और जो जितने भी मैप्स होते हैं वो सभी बच्चों स्केल के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस तो हम ले नहीं सकते, उनको कुछ स्केल मानना पड़ता है, बड़ी डिस्टेंसेस को छोटी डिस्टेंसेस मानना पड़ता है, और उसी से हम मैप्स को बनाते हैं। अब देखते हैं बच्चों साइंस एंड सिंबल्स। अब देखिए बच्चों, अगर हमें बताना है कि इधर बाउंड्रीज है, इधर रेलवे ट्रैक्स है, किधर साइड रोड्स हैं, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं बच्चों,
मैप पर हम ये वाले सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई रेलवे ट्रैक है तो रेलवे स्टेशन को किस तरीके से दिखाएंगे बच्चों, इस वाली साइन से। नैरो गॉज होती है, अगर हमारी पटरियाँ होती हैं तो किस तरीके से दिखाई जाती हैं। मीटर गॉज होती है तो इस तरीके से दिखाई देती हैं। ब्रॉड गॉज होती है तो इस तरीके से दिखाई देती हैं। ये सारे सिम्बल्स हैं बच्चों, ठीक है। तो उससे पढ़ते हैं सिम्बल्स के बारे में। देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेस ऑन अ मैप टू इंडिकेट माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ब्रिजेस, स्लैम्स, टेम्पल्स, चर्चेज, रेलवे ट्रैक्स। यानी कि जो मैप होता है उस पर बहुत कम जगह होती है, लैक ऑफ स्पेस होती है, जगह की कमी होती है। क्या क्या चीज़ दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, माउंटेन्स कहाँ पर है, रिवर्स कहाँ पर है, लेक्स कहाँ पर है, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए बहुत कम जगह होती है। एंड वी डोंट इंडिकेट दीज थिंग्स ऑन अ मैप, और इस वजह से हम नहीं दिखा पाते हैं सारी चीज़ मैप पर। इट विल बी ऑफ नो यूज़ सो, और ना इनका कोई यूज़ होता है, इसलिए देयर आर डिफरेंट साइंस एंड सिम्बल्स यूज्ड ऑन अ मैप। लेकिन मैप पे इनको दिखाने के लिए कई सारे साइंस और सिंबल्स होते हैं। द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेस, यानी कि जो लैंड बाउंड्री होती है बच्चों वो थिक डैशेस से दिखाई देती है। जैसे कि आपको इससे दिखाई दे रही है ना, थिक डैशेस से जो बाउंड्रीज होती हैं किसी कंट्री की वो दिखाई देती हैं। एंड डॉट इन ब्लैक, और ये डॉट्स होते हैं इस तरीके से दिखाई देती हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज। वेयर हिज सिटीज़ आर मार्क्ड बाय ए स्मॉल सर्कल, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो सिटीज़ होती है, उनको किससे दिखाया जाता है बच्चों, स्मॉल स्मॉल डॉट्स से दिखाया जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो बाउंड्रीज़ बच्चों अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है, यानी किसी कंट्री वाइज बाउंड्रीज़ है, तो इस तरीके से दिखाई जाती हैं। स्टेट वाइज बाउंड्रीज होती है तो इस तरीके से दिखाई जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि सिटीज़ वाइज अगर बाउंड्रीज होती है तो इस तरीके से दिखाई जाती हैं। और तहसील या फिर गांव जो होते हैं उनको किस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से। इसी तरीके से बच्चों रोड्स होती हैं, मेटल की रोड्स इस तरीके से दिखाई जाती हैं, अनमेटल्ड इस तरीके से दिखाई जाती हैं, कार्ट रोड इस तरीके से दिखाई जाती हैं, इसी तरीके से फुटपाथ इस तरीके से दिखाया जाता है। ये सारे आपके बच्चों सिंबल्स हैं। और जो टेम्पल्स होते हैं वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं बच्चों, और इसी तरीके से मॉस्क्यूज, चर्च इस तरीके से, लाइट हाउसेज इस तरीके से दिखाए जाते हैं बच्चों, ट्रीज़, ये तो सिंपल है बच्चों। इस तरीके से आपके जो साइंस होते हैं वो दिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मैप पे कलर की, किस टाइप से कलर होते हैं और क्या वो इंडिकेट करते हैं। तो डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप। अलग अलग कलर बच्चों यूज़ करे जाते हैं अलग अलग चीज़ दिखाने के लिए मैप पर। जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स। ज़्यादातर मैप्स एक ही स्कीम दिखाते हैं कलर्स की, यानी कि ज़्यादातर मैप्स में यही तो होता है बच्चों, जो इंडिया होती है उसको थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखाते हैं, और जो वाटर होता है उसको ब्लू ब्लू दिखाते हैं। लेकिन इनके अंदर भी थोड़ा डिफरेंस है, देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ फिजिकल मैप, बच्चों मैंने आपको बताया था ना फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या अंतर होता है। फिजिकल मैप जो कि जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज या फिर प्लेन्स दिखाए जाते हैं, और पॉलिटिकल मैप जिसमें अलग अलग स्टेट्स दिखाई जाती हैं, कहाँ पे उत्तर प्रदेश है, कहाँ पे गुजरात है, कहाँ पे जम्मू कश्मीर है, कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। इस तरीके से सारी स्टेट्स दिखाई जाती हैं, उनकी सिटीज़ दिखाई जाती है। और लेकिन ये वाला जो मैप है ये आपको कैसा है बच्चों, फिजिकल मैप है। कैसा मैप है, फिजिकल मैप। इस पर आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स दिखाए गए हैं। वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू। सबसे पहला कलर देखिए बच्चों, वाटर बॉडीज किस में दिखाई जाती हैं बच्चों, ब्लू में। जैसे कि आपको दिख रहा है जितना भी वाटर है वो कौन से कलर से दिखाया गया है, ब्लू कलर से दिखाया गया है। लाइट ब्लू इज यूज टू शो शैलो वाटर्स। ठीक है बच्चों, जो लाइट ब्लू है, जैसे कि आपको ये लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है इतने में, यहाँ पे भी आपको ये लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है, ये किस लिए होता है, जहाँ पे कम पानी होता है वो दिखाता है, ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता है यहाँ पे। अब देखिए बच्चों किनारों पे कम कम पानी तो होता है, ये तो आपने देखा ही होगा, किसी भी तालाब में भी जाएंगे अगर आप तो किनारों पे कम कम पानी होगा। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो ये गहरा पानी होता जाएगा। वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लाइट ब्लू कलर है वो शैलो वाटर दिखा रहा है, कम कम पानी दिखा रहा है, कम गहरा पानी। और जो डार्कर शेड होती है बच्चों ब्लू कलर की, जो डार्क शेड है जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है, ये आपको डीप वाटर दिखा रहा है, यानी गहरा पानी जो होता है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। जो डार्क साइड है वाटर की, ब्लू कलर जो डार्क है वहाँ पे गहरा पानी है। प्लेन्स एंड लो लैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। जो प्लेन्स होते हैं और जो निचले इलाके होते हैं बच्चों वो कौन से कलर में दिखाए जाते हैं, ग्रीन कलर में। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ग्रीन कलर में है, ये सब लो लैंड्स हैं यानी कि निचली ज़मीन है और प्लेन ज़मीन है। हाईलैंड्स आर शोन इन ब्राउन। जो हाईलैंड्स होते हैं बच्चों वो कौन से कलर से दिखाए जाते हैं, ब्राउन कलर से। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए ब्राउन कलर है, ये हाईलैंड्स हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्लेट्यूज, ये सब है यहाँ पे।
दिस कलर स्कीम इज़ यूज्ड फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी मैप्स बनते हैं यही स्कीम अपनाई जाती है बच्चों। इसी तरीके से बताया जाता है कि ज़्यादा ब्लू पानी तो गहरा, कम गहरा है तो फिर हल्का ब्लू, ग्रीन प्लेन लैंड्स के लिए, ब्राउन प्लेट्यूज के लिए, माउंटेन्स के लिए, हाई लैंड्स के लिए। इसी तरीके से टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम अ की इज़ मेड ऑन द मैप। यानी कि अगर हमें स्कीम को समझना है तो मैप पर आपको एक की भी दे रखी होगी, जैसे कि आपको इस वाले मैप में दिख रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक की दे रखी है समझने के लिए। तो आपको दे रखा है बच्चों, जो ये ऐसी लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है, वो क्या है, रिवर्स है। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू लाइन्स दिखाई दे रही है ना, जा रही हैं जो ये, तो ये सब क्या है बच्चों, रिवर्स हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्रीज इस तरीके से दे रखी हैं आपको जो, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखिए आपको दिख रही हैं, ऐसे जा रही है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश की भी है। तो ये सब क्या है बच्चों, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इसी तरीके से आपको एक रेड डॉट दे रखा है, वो क्या है, नेशनल कैपिटल। तो देखिए आपको नेशनल कैपिटल पे रेड डॉट दे रखा है, नहीं दे रखा है, दिल्ली पे। तो इसी तरीके से आपको इंडिकेशन कीज भी दे रखी होती है। अ की शोज द हाइट ऑफ लैंड और डेप्थ ऑफ वाटर अबव और बिलो सी लेवल। ये की पॉइंट्स ये भी बताते हैं कि कहाँ ज़्यादा पानी गहरा है, कहाँ पे हाइट कितनी है लैंड की, ये सब चीज़ें बताती हैं ये की पॉइंट्स। एंड द कलर यूज टू शो इट ऑन द मैप, और कौन सा कलर किस चीज़ के लिए शो हुआ है, ये सब चीज़ें ये बताता है क्या, ये की पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आज ये आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, यानी कि इसकी रीडिंग फिनिश होती है बच्चों। कल से हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स। आज हम बच्चों इस बार इसकी एक और चीज़ जानेंगे, जैसे कि आपको ये जो न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, जो स्केल होती है बच्चों, वो क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट किस तरीके से करा जाता है किसी भी मैप का, उसमें एक स्केल काम आता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट इन प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल साइज, यानी कि जो एक्चुअल साइज होता है जगह का, उसको छोटी जगह बना के उसमें मैप में फिट करना, उसी को बोलते हैं बच्चों स्केल। ठीक है, मेजरमेंट में करके, प्रोपोर्शन में करके उसको सेट कर देना किसी भी मैप पर, किसी भी बड़ी जगह को। इसी तरीके से ओशियंस क्या होती हैं बच्चों, जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि ये ओशियन दिखाई दे रहा है आपको, इंडियन ओशियन, कितना सारा पानी है, तो लार्ज वाटर बॉडीज़ क्या कहलाती हैं बच्चों, ओशियंस। इसी तरीके से थोड़े पॉइंट टू रिमेंबर देखिए बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 मेजर ओशियंस ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं बच्चों, 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 मेजर ओशियंस है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, देखिए ये रहे, दिखाई दे रहे हैं आपको कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं और 5 ओशियंस दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हमारी अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस हैं। अ ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब किसका मॉडल है, अर्थ का मॉडल है। इट शोज द शेप, साइज, लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, यानी कि ये शेप बताता है कि अर्थ की कैसी शेप है, क्या साइज़ है, और लोकेशन बताता है किसकी, कॉन्टिनेंट्स की और ओशियंस की, यानी कहाँ कहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट है और कौन सा ओशियन है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, अ मैप रिप्रेजेंट्स द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप होता है बच्चों, वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है कैसे सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है। होती तो गोल है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे सरफेस पे कर देता है, फ्लैट सरफेस पे। जैसे कि यहाँ पे अर्थ को फ्लैट सरफेस पे ही कैसे कर रखा है, इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए पॉइंट टू रिमेंबर में फोर्थ पॉइंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर 4 मेजर डायरेक्शंस, यानी कि 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं बच्चों, याद करिए, अभी बताया था आपको, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसी तरीके से देखिए बच्चों फिफ्थ पॉइंट, द स्केल ऑफ अ मैप इज़ द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, यानी कि जो स्केल होता है बच्चों मैप का, वो किसका रेशियो होता है बच्चों, जो मैप का डिस्टेंस होता है और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, उन दोनों के बीच में, किसी 2 प्लेसेस के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है और जो मैप का डिस्टेंस होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं स्केल। इसी तरीके से देखिए बच्चों सिक्स्थ पॉइंट, साइंस सिंबल्स एंड कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट थिंग्स ऑन अ मैप। जो बच्चों साइंस होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं और जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ दर्शाने के लिए होते हैं, किस पे, मैप पे। तो बच्चों आज आपकी इसकी रीडिंग पूरी हुई। मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर दूंगा, उसको अपनी कॉपी में उतारिएगा। ओके बच्चों, कल भी दिए थे, उनको सबको अपनी सोशल साइंस की फेयर कॉपी में उतार के आपको रखने और उसको याद भी करना है, लर्न करिएगा और सेंड करिएगा व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींच के। ओके बच्चों, कल हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू। देखिए बच्चों, ये सब आपका चैप्टर हुआ आज। ओके।
चलिए।